वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया नाउन क्या होते हैं और नाउन कौन कौन से होते हैं। किसी भी इंसान, जगह, एनिमल, प्लेस, थिंग, ये सब के नेम नाउन होते हैं। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। और नाउन मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सभी नाउन कॉमन नाउन होते हैं, पर जब हम किसी स्पेसिफिक या स्पेशल पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन करते हैं। तो हम अपना पेज नंबर 5 की बुक एक्सरसाइज ए देख लेते हैं। हेल्प माया क्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, कंप्लीट द कॉमन नाउन ऑन ईच स्टोन। आपको यहाँ पर कुछ स्टोन्स दिए हुए हैं और जिनमें ब्लैंक है, आपको इन्हें कॉमन नाउन से फिल करना है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट है पहले से ही, मून, के ब्लैंक है, आपको लिखना है KITE, काइट। काइट कॉमन नाउन है, पर मैं अगर किसी ऐसी काइट की बात करूँगी जो कि रेड कलर की होगी, जब मैं स्पेसिफिक रेड काइट की बात करती हूँ तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट जब मैं कहूँगी काइट, ओनली काइट, वो कोई भी काइट हो सकती है, तो वो है एक कॉमन नाउन। उसके बाद है BALL, बॉल। नेक्स्ट है HDSE, तो हमें डैश में लिखना है HOUSE, हाउस, HOUSE, हाउस। और फिफ्थ है MAN, MAN, मैन। मैन भी कॉमन नाउन है। मैन आदमी, बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं जब स्पेसिफिक मिस्टर गुप्ता की बात करती हूँ तो वो एक प्रॉपर नाउन है। मैन कोई भी हो सकता है, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। बात करते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन के बी क्वेश्चन की। लुक एट दिस पिक्चर, राइट द कॉमन नाउन फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नाउन दिए हुए हैं, आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है जिसमें आपको उनको लिखना है। आपको यहाँ दिख रहा है बॉय के ऊपर एक ब्लैंक स्पेस है, आपको इस टेबल में से लिखना है कि क्या है, बॉय, और ये गर्ल। क्लास में बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो ये कॉमन नाउन है। क्रो, ये भी कॉमन नाउन है। ट्री पर, विंडो के बाहर ट्री पर एक स्क्वायरल बैठी है, ये कॉमन नाउन है। टीचर के हाथ में बुक है, ये भी कॉमन है। और टेबल पर एक पेंसिल रखी है, तो आपको इसी तरीके से बी क्वेश्चन को बुक में फिल करना है। अब बात करते हैं हमारे राइटिंग पोर्शन की। मैच द वर्ड्स इन ए विद द करेक्ट वर्ड्स इन बी। ए टेबल के वर्ड्स को बी टेबल के करेक्ट वर्ड से आपको मैच करना है। आपने लेसन पढ़ा हुआ है, टीचर हैज़, टीचर के पास था क्या, अ बिग बॉक्स, तो फर्स्ट को डी से मैच कर दीजिए। टीचर के पास बिग बॉक्स था। टीचर ड्रॉ, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्या ड्रॉ किया, बताइए। टीचर ने ड्रॉ किया ऑन द ब्लैक बोर्ड, किस पर ड्रॉ किया, ब्लैक बोर्ड पर। प्रदीप सेज, प्रदीप ने बोला वो क्या है, प्रदीप ने कहा इट इज़ अ बलून, ये एक बलून है। अनु सेज, अनु ने कहा इट इज़ अ टॉप, ये एक टॉप है। टॉप मीन्स मैंने आपको बताया था लट्टू। और फिफ्थ है देयर आर लॉलीपॉप्स, बॉक्स में क्या, लॉलीपॉप्स किस में थी, इन द बॉक्स, तो बॉक्स में निकली लॉलीपॉप। तो ये आपको अपनी बुक में पेंसिल से करना है। और उसके बाद आता है आपकी एक्टिविटी का पोर्शन। आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके पिक्चर्स बनी हुई दिख रही हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप से पिक्चर्स बनी हैं डिफरेंट, आपको इनमें कलर करना है। और आपको बताना है ये क्या है। ये है हट, सेकंड है शिप,
थर्ड कैट और फोर्थ ट्रेन। और आपको इन सभी पिक्चर्स को कलर्स करना है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज की। व्हाट इज़ इन द लंच बॉक्स। लंच बॉक्स तो आप जानते हैं, जिसमें आप लंच लेकर आते हैं स्कूल। व्हाट मीन्स क्या, क्या है लंच बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हमारी सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज। अनु इज एट स्कूल, इट इज़ लंच टाइम। शी टेक हर लंच बॉक्स आउट ऑफ हर बैग। अनु इज एट स्कूल, अनु स्कूल में थी, स्कूल में है। इट इज़ लंच टाइम, और ये लंच टाइम हो गया है। शी टेक हर लंच बॉक्स आउट ऑफ हर बैग, और उसने, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, उसने अपना लंच बॉक्स अपने बैग से निकाला। What did you bring for lunch? आस्क जया। जया ने उससे पूछा What did you bring for lunch? तुम लंच में क्या लेकर आई हो, या लंच के लिए क्या लाई हो। I don't know, says अनु। अनु ने बोला I don't know, मुझे नहीं पता कि क्या है मेरे लंच में। कई बार ऐसा होता है ना, आपको नहीं पता होता है मम्मा ने आज आपको लंच में क्या दिया है, तो अनु ने कहा मुझे नहीं पता। प्रदीप टेक्स अन्नूज लंच बॉक्स। प्रदीप ने अन्नू का लंच बॉक्स ले लिया। टेक मीन्स लेना। ही शेक्स इट, शेक मीन्स हिलाना। जब हम किसी चीज़ को हिलाते डुलाते हैं तो उसे कहते हैं शेक, और उसने लंच बॉक्स को हिलाया। आई थिंक इट इज़ राइस। और प्रदीप ने आइडिया लगाया कि मुझे लगता है इसमें राइस है। राइस मीन्स चावल। प्रदीप ने अज्यूम किया कि मुझे लगता है इसके अंदर राइस है। ही सेज दैट इज़ माई फेवरेट। अगर इसमें राइस है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट है। फेवरेट मीन्स बच्चों मनपसंद, या हमारा पसंदीदा, जो हमें बहुत पसंद हो, उसे हम कहते हैं फेवरेट। नो आई थिंक इट इज़ अ जैम सैंडविच, सेज जया। उसके बाद जया ने कहा नो आई थिंक, नहीं नहीं मुझे लगता है। आई थिंक मतलब लगना या सोचना, ऐसा मुझे महसूस होता है। आई थिंक इट इज़ अ जैम सैंडविच, मुझे लगता है इसके अंदर तो जैम वाला सैंडविच है। जया ने बोला दैट इज़ माई फेवरेट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अनु ओपन्स द बॉक्स। अनु ने अपना लंच बॉक्स ओपन कर दिया, खोल दिया। What's in your lunch box? आस्क जया एंड प्रदीप। जब अनु ने अपना लंच बॉक्स खोला तो जया और प्रदीप ने उससे पूछा व्हाट्स इन योर लंच बॉक्स, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। अनु लाफ्स, अनु हंसने लगी। पूरी एंड पोटैटो करी, मेरे लंच बॉक्स में तो पूरी और आलू की सब्जी है। उसने कहा वी कैन ऑल शेयर आवर फूड, और हम सब अपना फूड शेयर करेंगे, मतलब मिलजुल कर खाएंगे। से जया एंड प्रदीप। जया और प्रदीप ने बोला ठीक है, हम सब अपना लंच शेयर करते हैं। देन वी विल गो आउट एंड प्ले। उसके बाद उन्होंने लंच किया और फिर क्लास से बाहर जाकर खेलने लगे। तो इंटरेस्टिंग था ना ये लेसन। आप भी ऐसा स्कूल में ज़रूर करते होंगे। आप भी अपने फ्रेंड्स के लंच बॉक्स में आइडिया लगाते होंगे कि आज तुम क्या लाए हो, या आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उनका लंच बॉक्स आप सब शेयर करते होंगे आपस में। तो करते हैं ना बच्चों। अब बढ़ते हैं हम इस लेसन की एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले आपको लेसन 2 अपनी कॉपी में इस तरीके से मेंशन करना है, बट सबसे पहले आपको डालनी है डेट 23/5/20। पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेसन 2 व्हाट इज़ इन द लंच बॉक्स, लेसन का नाम। और उसके बाद लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट शेयरिंग इज केयरिंग
समथिंग विथ आवर फ्रेंड। इस लेसन में हमने पढ़ा कि शेयरिंग कितनी और केयरिंग मतलब चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे की परवाह करना फ्रेंड साथ, ये इसके बारे में हमने पढ़ा इस लेसन में। अब हम करेंगे नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इस लेसन को रीड करते वक्त कुछ नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड कह सकते हैं, वो हमारे सामने आए। पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है हमारा फेवरेट। इसकी स्पेलिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, आपको ये लर्न करनी है। फेवरेट। और सेकंड है शेयर। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है शेक। मैंने आपको बताया था शेक मीन्स हिलाना, चीज़ों को अलट पलट करना, हिलाना। अब उसके बाद करेंगे हम वर्ड मीनिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग। हमारा फर्स्ट वर्ड है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है व्हाट यू लाइक द बेस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। सेकंड वर्ड है शेक। शेक मीन्स चर्न, शेक करना, किसी चीज़ को घुमाना, मिक्स करना, आपस में मिक्स करना, तो उसे चर्न करना भी कहते हैं। मिक्स करना, एक चीज़ों को आपस में मिक्स करना। थर्ड है शेयर। शेयर मीन्स पार्ट, हिस्से करना, बांटना, चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटना, उसके हिस्से करना। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज अनु। अनु कहाँ है? अनु इज एट स्कूल। अनु कहाँ पर है? स्कूल में। वाई डज शी टेक हर लंच बॉक्स आउट। उसने अपना लंच बॉक्स क्यों निकाला? शी वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज इन द लंच बॉक्स। क्योंकि वो जानना चाहती थी उसके लंच बॉक्स में क्या है, और लंच टाइम भी हो गया था, इसलिए उसने अपना लंच बॉक्स निकाला। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आई थिंक इट इज़ राइस। मुझे लगता है इसमें चावल है। हु सेज दिस वर्ड टू होम। ये वर्ड्स किसने कहे थे, और होम मतलब किससे। होम का मतलब होता है किससे कहा। हु मतलब किसने और होम मतलब किससे। तो ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे? तो आंसर है प्रदीप सेड दोस वर्ड्स टू अनु। प्रदीप ने ये वर्ड्स अनु से कहे। बिकॉज दैट वॉज प्रदीप। वाई डज ही से दिस। और उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज दैट वॉज प्रदीप्स फेवरेट डिश। क्योंकि वो प्रदीप की फेवरेट डिश थी, इसलिए उसने कहा मुझे लगता है इसमें राइस है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वाई डज अनु लाफ। अनु क्यों हंस रही थी? बिकॉज नो वन कैन गैस राइट। बिकॉज क्योंकि कोई भी सही से गैस नहीं कर पाया था, मतलब सही गैस मीन्स होता है अंदाज़ा। कोई भी सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि उसमें क्या है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू प्रदीप एंड जया से। प्रदीप और जया ने क्या कहा? दे सैड दैट दे कुड ऑल शेयर देयर फूड। और उन दोनों ने कहा कि हम सब अपना लंच शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये था आपका सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज का होमवर्क। आपको क्वेश्चन आंसर्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड और इंट्रोडक्शन अपनी कॉपी में इसी तरीके से करना है, बट ध्यान रखिएगा आपको ये काम पेंसिल से करना है। अब हम बुक एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको नाउन समझाए और हमने प्रीवियस
लेसन में कॉमन नाउन करे थे। तो इस लेसन में हम ग्रामर पोर्शन में स्पेशल नेम या प्रॉपर नाउन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द स्पेशल नेम इन दीज सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में जो स्पेशल नेम यूज़ हुआ है उनको सर्कल करना है। सेकंड है हमारा, फर्स्ट कंप्लीट किया हुआ है पहले से ही। माई ग्रैंड मदर गिव्स मी अ बार ऑफ चोको ड्रॉप चॉकलेट। चोको ड्रॉप स्पेशल नेम है, ये चॉकलेट का नाम है, तो चोको ड्रॉप को सर्कल कर देंगे। थर्ड है माई बर्थडे इज़ ऑन द 7th of April। मैंने आपको बताया था डेज ऑफ द वीक और मंथ नेम स्पेशल नेम होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो अप्रैल मंथ का नेम है, इसलिए ये स्पेशल नेम है, इसे सर्कल करना है आपको। फोर्थ है सूरज लिव इन मुंबई। सूरज किसी का नाम है और मुंबई सिटी है, ये भी एक है, स्पेशल है, तो इस दोनों को आपको सर्कल करना है। किसी इंसान का नाम जैसे जया, डेविड, सुनीता, मोहन, ये सब स्पेशल नेम होते हैं। डेज ऑफ द वीक भी स्पेशल नेम है, मंथ नेम भी स्पेशल नेम है, और जो प्लेसेस के नेम होते हैं जैसे लाइक दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, ये भी प्रॉपर नाउन या स्पेशल नेम में आते हैं। फिफ्थ है आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे एंड संडे। अगेन डेज नेम सैटरडे एंड संडे स्पेशल नेम है, इनको सर्कल कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, राइट दी स्पेशल नेम्स इन द करेक्ट बॉक्स। आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ स्पेशल नेम है, आपको उनको डिवाइड करना है कि वो किस कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है जैसे पीपल, प्लेसेस, डेज, मंथ। तो आपको यहाँ पर नेम ये पढ़ने हैं वर्ड्स और आपको उनको उस कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। सारा, सारा किसी का नाम है तो ये आएगा फर्स्ट में, ये पहले से लिखा हुआ है। हम सेकंड वर्ड देखते हैं मंडे। मंडे डेज नेम है तो उसे हम डेज वाली कैटेगरी में लिख देंगे। कोची, ये किसी प्लेस का नाम है तो इसे आप प्लेस में लिख दीजिए। अक्टूबर, अक्टूबर मंथ नेम है तो इसे आप यहाँ लिख दीजिए। थर्सडे, थर्सडे डेज नेम है, उसे डेज वाली कैटेगरी में लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको बी एक्सरसाइज खुद करनी है। अब यूजिंग वर्ड, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ दिस प्लेस। आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है, आपको बताना है कि ये कौन सा प्लेस है। दिस इज माई, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिसिंग है, बाकी पूरे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ मिसिंग है, जिससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या है। SCHOOL, स्कूल, जहाँ पर बच्चे देखिए पढ़ रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये है स्कूल। सेकंड पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज डैश, देखिए यहाँ पर बस है और कुछ लोग वेट कर रहे हैं तो दिस इज बस स्टॉप। यहाँ पर कुछ प्लेसेस दे रखे हैं जिनका नाम आपको कंप्लीट करना है तो ये है बस स्टॉप। थर्ड पिक्चर में देखिए बहुत सारी शॉप्स दिख रही हैं। दिस इज अ मार्केट, MARKET, मार्केट। फोर्थ है दिस इज अ रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पर आपको ट्रेन दिख रही है और कुली वगैरह दिख रहे हैं, कुछ पैसेंजर दिख रहे हैं तो ये है रेलवे स्टेशन। और फिफ्थ पिक्चर है वी आर प्लेइंग इन द, आपको पिक्चर दिख रही है फिफ्थ वाली, हम कहाँ पर खेलते हैं, पार्क। तो यहाँ आपको PARK, पार्क, P और K लिखा हुआ है, A और R आपको फिल करना है। और इसका राइटिंग पोर्शन आपको एज अ होमवर्क अपनी बुक में कंप्लीट करना है। और ये काम करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे
मेरे साथ अपने होमवर्क की पिक शेयर करनी है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। बाय बाय।